तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसी के अकॉर्डिंग। तो वो जितने भी लोगों का अपने सिलेबस में दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है, या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, उन सब के काम में आने वाला है यह पेपर, दिल्ली सल्तनत या मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 75 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें आपके 1 मार्क्स वाले और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीतल सिक्के क्यों जारी किया गया। दोस्तों, जीतल जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया एक तांबा का सिक्का था। ठीक है, और सिक्के में टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा थी, इसीलिए जो है जीतल को चलाया गया, क्योंकि टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा चलाई किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला है 40 मंडल का विघटन किसने किया था। दोस्तों, 40 मंडल इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है, और अपनी अच्छी स्थिति को बनाने के लिए इसका विघटन किसने किया था यार, मुझे नहीं मालूम है, एक विघटन को देख लीजिएगा। ठीक है, विघटन जहाँ तक मुझे लगता है कौन किया होगा यार, इल्तुतमिश का मालूम नहीं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन में है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, इसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय 1336 ईस्वी में किए थे। इसका सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, और उनकी एक बायोग्राफी लिखी है क्या नाम है यार, अमुक्त माल्याद। ठीक है, अमुक्त माल्याद, और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर था, वर्तमान कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत जो है प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया था, तो बाबर जो है भारत में कब्जा करना चाहता था, इसलिए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने अब्राहिम लोदी को हराया। लोदी वंश का अंतिम शासक अब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एंटर कर गया और पानीपत के बाद यहाँ पे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला है पद्मावत क्यों लिखी गई। दोस्तों, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है और इन्होंने लिखी क्या बोलते हैं कि चित्तौड़ जो है ना, राजस्थान का चित्तौड़, वहाँ के रानी पद्मावती थी। ठीक है, आपने ने वो मूवी भी देखी होगी पद्मावत, अगर देखी है तो वहाँ पे बताया गया है कि रानी पद्मावती के सम्मान को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त, ठीक है, बचाने के लिए यह कृति लिखी गई पद्मावत। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से हैं, तो बलवन के राजतत्व सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब बलवन थ्योरी ऑफ किंगशिप। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तैमूर का भारत पर आक्रमण का उल्लेख करें। तैमूर लंग एक लंगड़ा आदमी था, फिर भी आक्रमण कर रहा था, समझ रहे हैं बात को। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाए, क्या क्या जीते, कौन कौन से युद्ध जीते और क्या क्या बनाए, यही सबको जनरली लिखना है। अपना शासनकाल कब से कब तक रखा, इन सबको लिखना है उपलब्धि में। ठीक है, अगला है इल्तुतमिश के आजीविका तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पे आजीविका लिख दिया है यार, तो यहाँ पे जीवन, इल्तुतमिश के जीवन, ठीक है, और उपलब्धियों का वर्णन करें। यही बताना है कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन सी चीज़ें बनाई, किसको हराया, किसको जीता, यही सब बताना होता है यार, और क्या। ठीक है, अगला है, छठा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रण करने के लिए जितना धन आपने ठगा है उसको उतना ही धन उसके शरीर से काट के अलग कर दिया जाएगा, ऐसा नीति अपनाए थे। और बहुत सारी नीतियाँ थी, मुझे 1-2 याद है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति कंट्रोल एकदम करता था मार्केट को यार, बहुत डेंजर आदमी था। ठीक है, अगला है रणवीर सिंह ने इसका जो किरदार निभाया है, देख लीजिएगा मूवी, बहुत डेंजर है। 7 नंबर है फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर प्रकाश डालें। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए, लगान कैसा ले रहे थे, टैक्स किस प्रकार से ये कलेक्ट कर रहे थे, यही सब जनरली बताना होता है। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द रिफॉर्म ऑफ फिरोज शाह तुगलक। और घोड़े दागने की प्रथा
किस प्रकार शुरू हुई, इन सबको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आती है। अगला है सल्तनत काल की प्रांतीय प्रशासन की समीक्षा करें। ठीक है, इंग्लिश में कि रिव्यू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत पीरियड। तो दोस्तों ये हो गया आपका सल्तनत पीरियड, और इसमें प्रांतीय शासन मतलब कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता था, कौन कौन से कानून थे, क्या होने पे क्या दंड दिया जाता था, इन सब चीज़ों को बताना था। ठीक है, अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कल्चरल लाइफ ऑफ विजयनगर एम्पायर। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य मेरा फेवरेट टॉपिक था जब मैं 12th में पढ़ रहा था, और क्या बताएं मस्त लगता था यार। एक तरह से अच्छा नूनीज आया था, इटली निकोलो कॉन्टी आया था विजयनगर साम्राज्य के घूमने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ किया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो सब इजी क्वेश्चन आते हैं, इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से डाउनलोड करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बाकी आपके एग्जाम से पहले और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसके साथ ही मैं आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर सब कुछ अपलोड कर दूंगा। पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा यह चैनल। ठीक है, अभी मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं जो है अभी गंजी पहन के यार। ठीक है, बाय।